आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल सेट कराने जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस चारों ऑप्शन में अभी नहीं दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। चौथा नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों, भारत के कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। छठा प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व शांति, शांति सहअस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बहुत से भाइयों को प्रश्न मालूम होगा, लेकिन एक बार सभी प्रश्न को देखें, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 9वां नंबर प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10वां नंबर प्रश्न है, 2023 के मुताबिक भारत की सरकार के गृह मंत्री कौन है? तो भारत सरकार के अभी वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह, अमित शाह। इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया था, अमित शाह, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? 2023 के मुताबिक बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। अभी वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। राजेंद्र विश्वनाथ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, G77 में कौन से देश आते हैं? G77 में विकसित देश आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें 3 प्रतिनिधि थे, नेहरू, नासिर, टिटो। आपका सही आंसर है नेहरू जी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? इनका आंदोलन मुख्य रूप से था नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर। श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो इसका सही आंसर तो सभी जानते होंगे, बीजेपी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1945। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसमें सही आंसर नहीं दिया गया। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण सार्क में कितने देश शामिल हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्क में 8 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग सुरक्षा परिषद है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? सही आंसर है 1991, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जानते हैं तो फिर भी एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? इसका सही आंसर है भूमंडलीकरण उदारवादी विचारधारा से संबंधित है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसकी सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर 1 बी। 27 नंबर प्रश्न है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर 1 भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा दोस्तों सभी को मालूम होगा, यूरो। 30वां प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 1। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 में भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण, ऑप्शन नंबर 1 पोखरण। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें आंसर नहीं दिया गया, शुद्ध आंसर लिख ले 1949। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1907। कांग्रेस का विभाजन सर्वप्रथम 1907 में हुआ था। मॉडल सेट है दोस्तों, मॉडल सेट में गलती छाप दिया गया है, चिंता कोई बात नहीं, 1907 आंसर होगा, ये आप नोट कर लीजिए। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? गोवा भारत संघ का राज्य 1987 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? पंचशील समझौता के उस वक्त चीन ने आक्रमण किया था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उस वक्त 27 देश थे जिस वक्त स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, बिहार में साझा सरकार है। इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, यह बदलता रहता है भाई साहब। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी वर्तमान में राजद और जदयू की सरकार है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न, शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था
भारत पाकिस्तान के बीच? ऑप्शन नंबर 1। 43वां प्रश्न है, विदेश नीति का उपकरण है। विदेश नीति का उपकरण है, इसका सही आंसर है राष्ट्रहित के। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1971। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में सोवियत रूस में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन है? नेहरू जी, अभी तुरंत बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 48वां, भारत के राष्ट्रपति हैं अभी 2023 में भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू 2023 में मॉडल सेट है। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन के सिफारिश को किसने लागू किया था? मंडल कमीशन के सिफारिश को बीपी सिंह ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विदेश नीति के संचालक हैं। यहाँ होगा भारत के विदेश नीति के संचालक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेहरू जी। भारत के विदेश नीति के संचालक नेहरू जी थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम आपके लिए डेली इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आप देखिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।